अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर पंजाब कॉलेज वाले मामले पर, और कुछ वो अपने साथ एविडेंस लेकर आई। वो लड़कियां उन्होंने लाकर बिठाई साथ, ताकि उनकी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, पब्लिक को उस पर यकीन आ जाए। और उन्होंने तो सारा किस्सा, सारा मामला ये कहकर ख़त्म कर दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है, हकीकत में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो उनको लगता था, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बातें की हैं, पीजीसी के स्टूडेंट उस पर बिलीव कर लेंगे और तमाम मामला यहाँ पर रुक जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हकीकत में, बल्कि ये मामला मज़ीद आगे तक जाएगा, क्योंकि उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तमाम बातें सुनने के बाद, कि एक वज़ीर आला खातून है और उनके दौरे हुकूमत में एक लड़की के साथ, जो ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, वो उस पर नोटिस लेने के बजाय, ख़वातीन के साथ स्टैंड लेने के बजाय, ये इसको प्रोपेगेंडा कह रही हैं। उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तमाम तलबात बाहर निकले हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और रोड ब्लॉक्स किए हुए हैं उन्होंने। और तलबात का जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इससे पहले कि कोई नया वाक़या पेश आए, लिहाजा मरियम नवाज़ साहिबा को इस पर गौर करना चाहिए, और जो कमेटी उन्होंने बनाई है उसकी मुकम्मल और एक एक्यूरेट तहकीकात करनी चाहिए कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है, इतने लोग कह रहे हैं, तो क्या वाकई कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है। अच्छा, मैं एक चीज़ कल देख रही थी सोशल मीडिया पर, बहुत ये चीज़ वायरल है और लोग कह रहे हैं कि आप देखें, अगर बात पंजाब कॉलेज के गार्ड की होती तो इतना तमाशा कभी नहीं लगना था। और पंजाब जो कहा जा रहा था कि पंजाब कॉलेज के गार्ड और ड्राइवर को भगा दिया गया है, उसके बाद फिर पंजाब कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो भी भागने में कामयाब हो गई थी और वो भी भाग गई थी। तो ये मामला गार्ड तक नहीं है, महदूद नहीं है, ये मामला बहुत आगे तक का है, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा भी चुप है और वो इस चीज़ को प्रोपेगेंडा का नाम दे रही हैं। अगर किसी कम अथॉरिटी वाले, किसी गार्ड के, किसी ड्राइवर की बात होती तो पंजाब कॉलेज ज़रूर एक्शन लेता। ये एक बहुत बड़ा पीछे से मामला है, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा खुद भी चुप है। तो आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तलबा बाहर निकले हैं उनकी कल की बात सुनकर। और मैं खुद भी पर्सनली ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि अब हर जगह पर लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी भी वज़ीर आला पंजाब इस पर नोटिस नहीं लेंगी, तो अगर हम कहें कि आइंदा आने वाले दिनों में ये केसेस कम होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आइंदा आने वाले दिनों में केसेस मज़ीद बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हौसला बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, और वो जो ये ऐसे काम करते हैं वो यही कहेंगे कि भाई पहले भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कौन सा किसी ने हमारे खिलाफ एक्शन लिया है, तो अगर अब हम कर लेंगे तो कौन कौन उठकर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ को सियासी नज़रिए से हटकर देखा जाए और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों की बात है और उनकी सेफ्टी की बात है। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं आईनी तरमीम वाले, उससे अगर आपको अपडेट करूं, तो चेयरमैन बैरिस्टर गौर की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है। पर्सनली जो बात होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मुझे भी लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यानी कि अगर आईनी तरमीम के हवाले से या इवन और भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में गेम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लस पॉइंट है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त से पहले नहीं मीडिया पर आकर बताना चाहिए। कुछ इसी तरह ही हुआ है। चेयरमैन बैरिस्टर गौर, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के साथ एमएनएज हैं जो हुकूमत को वोट नहीं देंगे आईनी तरमीम के हवाले से, और ये खबर बिल्कुल कंफर्म है, वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। वो हमसे राब्ते कर रहे हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, हम नून लीग को वोट नहीं देंगे। तो ये बात सबसे पहले तो चेयरमैन बैरिस्टर गौर की वक्त से पहले करना बनती नहीं थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये प्लस पॉइंट था, आईनी तरमीम के हवाले से वोट देने का वक्त आता, तब नून लीग को पता लगता कि उनके अपने साथ एमएनएज उनको वोट नहीं दे रहे, तो ये एक सरप्राइज होता नून लीग वालों के लिए। बहरहाल, लेकिन इस पर चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा है कि हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे,
नून लीग में से, हुकूमत के आदमियों में से, वो खुद हमसे राब्ते कर रही हैं कि हम नून लीग को वोट नहीं देंगे। 7 मेंबर हैं नून लीग के, एमएनएज हैं जो हुकूमत को वोट नहीं दे रहे। तो लिहाजा जो हुकूमत दावे कर रही थी कि आईनी तरमीम के हवाले से उनके नंबर पूरे हैं, वो अब अपने आदमी एमएनएज पूरे करें, क्योंकि 7 मजीद एमएनएज नून लीग के कम हो गए हैं। और फिर वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज को उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया जा रहा है जस्ट आईनी तरमीम के लिए, अपने मुफाद के लिए। हामिद रजा साहब हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए के 12 साला बेटे को अगवा करके उसको टॉर्चर किया जा रहा है। उसका जो चेस्ट है उसको प्लास के साथ खींचा जा रहा है, फिर उसके नाखून जो हैं उनको खींचा जा रहा है, और ये सारी चीज़ें लाइव उनके घर वालों को दिखाई जा रही हैं। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए को टॉर्चर किया जा रहा है कि उनके घर वालों को अगवा करके उनको वोट देने के लिए राज़ी किया जाए। लेकिन अब चेयरमैन बैरिस्टर गौर कहते ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए का यही कहना है कि जो कुछ मर्जी कर लें, वोट किसी सूरत भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को नहीं दिया जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आईनी तरमीम वाले मामले में क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इत्तफाक राय हो सकता है। और 18 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर से बाहर निकलने की कॉल दे दी है। तो ये हमारा आज का व्लॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।